हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है और चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और अब क्या हो सकता है अगले कुछ दिनों में बेस्ड ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑल दैट। नाउ बेसिकली आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। व्हाट इज़ द गुड न्यूज़? कि ये टाइम आ चुका है जहां पे हम अपना मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान करते हैं हर साल, और लास्ट 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 95% है, क्योंकि जो जो सेक्टर आइडेंटिफाई हुआ है उसी के स्टॉक्स चले हैं और उसी में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। 2021 में मेटल था और जिंदाल स्टील, सेल वाले स्टॉक्स चले थे। 2022 में ऑटो स्टॉक्स था, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर, वो सारे स्टॉक्स चले। एम थर्ड, पीएफसीआरईसी फाइनेंशियल स्टॉक्स चले थे। पीएफसीआरईसी एक धमाकेदार परफॉर्मेंस। फोर्थ 2024 में फार्मा सेक्टर था और वहाँ पे ग्लेनमार्क, औरो फार्मा, ये सारे काफ़ी सारे वीडियोस, वो सब है मेरे वीडियोस, अगर आप पीछे जाके चेक करोगे आपको पता चल जाएगा। और उस पर मैंने खुद ने भी ट्रेड्स दिए थे, वो भी वीडियोस वहाँ पे है। तो इस बार हो रहा है 12 और 13 जुलाई को। इट्स कॉल्ड मिड ईयर रीसेट, क्योंकि इस बार खाली ट्रेडिंग सेट नहीं करना है, माइंड भी रीसेट करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है लास्ट 6 महीने में। दो तो वॉर हो चुके हैं, एक इंडिया पाकिस्तान, एक ईरान, ये, और अभी सीज फायर भी हो गया। देन वी हैड अ प्लेन क्रैश, वी हैड फायर्स, सो मेनी फायर्स गोइंग अराउंड इन यूएस ऑल्सो एंड इंडिया ऑल्सो। ये जो 2025 का साल है, पता है स्टार्टिंग में हमने बात की थी, इट इज़ अ फायरी प्लैनेट। मार्स 9 नंबर है, मार्स का प्लैनेट है और फायरी प्लैनेट है, तो बहुत ज़्यादा हीट होगी बाहर की दुनिया में भी और हमारे दिमाग में भी। तो दिमाग को शांत रखने के लिए दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ 2 डे इवेंट कॉल मिड ईयर रीसेट। ठीक है, उसकी जानकारी और भी डिटेल में है नीचे, यू कैन ज्वाइन दैट, बट लेट्स टॉक अबाउट मार्केट टुडे एंड सी समथिंग इंटरेस्टिंग, राइट? सो लेट्स टॉक ऑन निफ्टी on your screen. So we look at this chart, make it big. Okay, so we have the monthly chart, which is the month of June, where we are above 60. वीकली चार्ट को देखोगे तो वो 60 पे तड़प रहा है। सात हफ्ते हो गए, और 1 2 एंड 3, और ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बार बार एक दो बार जाके आया लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। नीचे भी सपोर्ट है, मतलब इट्स बेसिकली अ रेंज। अब आपको पता है कि ये जो रेंज है, ये वाली, अगर मैं इसको डेली चार्ट पे करूं तो मेक इट बिग, या सो इफ यू पुट द लोअर रेंज ऑल्सो, दैट्स व्हेन वी कैन से दैट ये इतने रेंज में तो 2 वॉर हो चुके हैं। मतलब ये जो पहला गैप अप खुला था वो इंडिया सीज फायर, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर पे हुआ था, राइट? दैट वाज द वॉर विच गॉट एंडेड। और अभी ईरान इराक का वॉर होके सीज फायर भी हो गया, लेकिन अभी तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो अगर आप मेरे पिछले वाले ट्यूसडे टेक्निकल टॉक पे जाओगे, और वहां पे मैंने सिखाया था कुछ एडीएक्स करके, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, और मैंने बताया था कि नो ट्रेड जोन है, नो ट्रेड जोन। और इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी वो नो ट्रेड जोन से बाहर नहीं निकला है। सो वी हैव टू वेट फॉर दिस, राइट? ये ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन कहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। एंड इफ यू जस्ट एक्सेप्ट दिस कि ये नो ट्रेड जोन है, तो आपका काफ़ी टाइम, एनर्जी और पैसा बच जाता है। अब आज हुआ, चलो सीज फायर हो गया, लग रहा था कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन एंड में क्या हुआ? इट बिकेम लाइक अ शूटिंग स्टार विद स्लाइटली हायर वॉल्यूम। इट डिड नॉट क्रॉस 60, राइट? सो वी व्हाट वी नीड इज, चलो अगर सच में सब ठीक है तो कल ब्रेकआउट देगा, 60 के ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, और नहीं हुआ तो फिर से वो रेंज में ही है, राइट? और ये टाइम साइकिल के हिसाब से भी जून का महीना जनरली साइडवेज ही होता है, जो हम इतने साल से देख रहे हैं, एक्सेप्ट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जून क्या फर्क था पता है? लास्ट ईयर जून में इलेक्शन था, लेकिन उसके पहले जितने भी जून देखोगे, it's always like a sideways to consolidation, right? And usually the trend emerges, or the new trend starts in the month of July, right? Which is very clear and that's very near, and that's why you should attend the mid-year trading plan. वहाँ से हमको एक रास्ता मिलेगा, कोई नया सेक्टर उभर के आएगा, वहाँ से कोई स्टॉक्स मिलेंगे, उसमें हम ट्रेड करेंगे। लेकिन जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक we'll wait. So this is the case with Nifty. मेक श्योर यू वॉच माई लास्ट ट्यूजडे टेक्निकल टॉक ऑल्सो, उसकी भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, और इस या तो एंड में डाल दूंगा, सो यू कैन चेक दैट आउट। नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। ये दो मेन इंडेक्स है हम जो देखते हैं हमेशा, और उसके बाद आज का जो विनिंग सेक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंड टू बैंक निफ्टी, उसका भी वही हालत है। लेट्स पुट दिस रेंज हियर, दिस वाज द सीज फायर हाई, उसको एक बार ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद फिर से अंदर आ गया। आज फिर से उसके ऊपर जाके फिर से वो शूटिंग स्टार बना रहा है, राइट? सो एंड द सिग्नल, परफेक्ट सिग्नल हियर इज नॉट क्रॉसिंग 60। जब तक 60 क्रॉस नहीं होगा, मतलब आप देख रहे हो कि आरएसआई का कितना पावर है, वो 60 मतलब पत्थर की लकीर, लक्ष्मण रेखा खींच के रखा है। जब तक 60 क्रॉस नहीं होगा तब तक मेरे को कुछ नहीं करना है। दूसरी और एक चीज़ मैंने बताई थी कि बॉलिंजर बैंड एकदम फ्लैट है। इफ़ यू सी बैंड्स आर वेरी फ्लैट इन द
in the direction. So there is no trend. जब भी ट्रेंड होता है तो डायरेक्शन कैसा होता है, ऊपर की तरफ. अगर ये ट्रेंड है तो यहाँ से आप देख रहे हो कि बैंड्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, राइट. एंड अगर बैंड्स मार्केट ट्रेंड नीचे है तो बैंड्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, राइट. So what is happening right now? Bands are flat. Again, it comes to the no trade zone. So we'll wait. हमारे पास patience है. You know, the best lesson what I want to teach you is that आप बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे स्टॉक मार्केट पे, जो ज़रूरी है उसमें एक किताब में लिखा है, द मनी इज़ नॉट मेड इन द बाइंग और द सेलिंग, द मनी इज़ मेड इन द सिटिंग. चुपचाप बैठना वो भी एक स्ट्रैटेजी है, राइट. सब समझ में आ जाए कि कुछ हो नहीं रहा है तो मैं क्यों हाथ पैर मार रहा हूँ. जब ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड दिखाए, चार्ट खुद आपको बताएगा कि कब ट्रेड करना है. एंड दैट्स द रियल ट्रेड. रोज ट्रेड करना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई कैंडल तो बनने ही वाला है, पर जरूरी है ट्रेड करना. इसीलिए लेस इज मोर. कम ट्रेड करके ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा खुशी चाहिए हमको, और ज़्यादा ट्रेड करके ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए हमको. सो दैट्स द लेसन. नाउ लेट्स गो बैक टू बैंक निफ्टी एंड सी. दिस वॉज द डेली वीकली चार्ट. वीकली चार्ट पे भी देखोगे तो बैंक निफ्टी को करो, वीकली चार्ट उसका निफ्टी से तो बेटर है, 60 के ऊपर है. मंथली चार्ट भी 60 के ऊपर है, लेकिन वो जो डेली चार्ट पे रेंज पकड़ लिया उसने, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है. नाउ लेट्स गो टू वन इंटरेस्टिंग सेक्टर. नाउ देयर आर सो मेनी फाइनेंशियल सर्विसेज विच आर देयर एंड वी कैन गो टू दैट सेक्टर कॉल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक. मतलब क्या कि फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंकिंग भी आता है, लेकिन एक और अलग सेक्टर है या अलग इंडेक्स है जो मैंने अभी आपको दिखाया, शायद आपको इसके बारे में पता भी नहीं होगा. इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल सर्विस एक्स बैंक. एक्स मतलब बैंक्स को एक्सक्लूड करके. इसमें बाकी सारे फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे एनबीएफसीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे कंपनीज है. उसका सेक्टर देखोगे तो ये शायद नया है, इसलिए इसमें इतना डेटा अवेलेबल नहीं है ऑन द वीकली एंड द मंथली चार्ट. बट हम डेली चार्ट को देखते हैं एंड लेट्स स्कैन दैट, मेक इट बिग, एंड इट हैज़ बीन इन अ स्टडी अप ट्रेंड. तो आप देखोगे कि स्टॉक्स लाइक ये सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स है ना, वो आपको एनएससी के वेबसाइट पे मिल जाएंगे. इसके अंदर जो स्टॉक्स है जैसे LTF, L&T फाइनेंस या AB कैपिटल या मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस, NBFCs, ये सारी चीज़ें हैं और वो काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिखा रहे हैं मार्केट में. इफ़ यू सी दिस ऑलवेज अबाउ 60, वापस नीचे आता है, वापस 60 के ऊपर जाता है. सो दिस इज द ट्रेंड. सो इस सेक्टर में अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. तो अगर ब्रेकआउट हुआ निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, तो पहला सेक्टर है जो चल सकता है या जो भाग सकता है, वो है फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सक्लूडिंग बैंक्स, राइट. सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ हिंट फ्रॉम द मार्केट दैट दिस इज द सेक्टर विच कैन लीड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होपफुली. बट ऑफकोर्स इसकी पूरी जानकारी, हर एक सेक्टर का एनालिसिस करेंगे हम डिटेल में, वो है हमारे मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान में जो 12 और 13 जुलाई को हो रहा है. एंड वील फाइंड आउट द बेस्ट सेक्टर एंड देन द बेस्ट स्टॉक एंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी, प्लस वील लर्न अ लॉट अबाउट माइंडसेट, राइट. सो यू कैन चेक आउट द डिटेल्स. आई होप इट मेड सेंस. ये वीडियो से या ये ट्यूसडे टेक्निकल से आपने क्या सीखा, मेक श्योर यू कमेंट. एंड ऑल्सो अगर आप नए हो चैनल पे, तो मेरा ट्यूसडे टेक्निकल टॉक 7.5-8 साल से चल रहा है. 400 के ऊपर एपिसोड हो चुके हैं खाली ट्यूसडे टेक्निकल टॉक के. बट आपको अगर चुनना है बेस्ट, तो मेरी एक 3x3 सीरीज़ है जो अभी अभी हमने रिलीज़ की थी. टोटल कुछ 18 वीडियोज़ है जिसमें सारा टेक्निकल्स आ जाएगा. 18 वीडियोज़ TTT का 3x3 series. So go and watch those videos and you'll see yourself in a completely different way. The markets will completely change. आपका चार्ट देखने का नज़रिया पूरा बदल जाएगा, बिकॉज उसमें मैंने 3 पार्ट कवर किए: प्राइस एक्शन, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम और गैप्स. ये पांचों चीज़ को कवर कर लिया अच्छे से 3 वीडियो में. सो मेक श्योर यू वॉच दैट. Thank you so much. I'll see you again in next Tuesday Technical Talk. Till then, good luck and good trading.